हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का दूसरा लेक्चर, जिसमें कुछ पहले आपको डाउट्स लिए जाएंगे पहले लेक्चर्स के, जिसमें आलोक कुमार ने कमेंट किया था क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8। और ये क्या है, सीए कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.1, वो भी सिंगेज का हम लोग देखने वाले हैं। और आज क्या देखेंगे हम लोग आगे 7। आज के वीडियो के बाद आप 7.2 बनाने के लायक हो जाएंगे। आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम में, आप बनाइएगा और जो भी डाउट होगा इसी तरह कमेंट कीजिएगा, हम उसको अगले लेक्चर्स में कवर कर देंगे। और आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है पहले लेक्चर्स का, इसी तरह उम्मीद बनाए रखे हैं कि आप सेकंड लेक्चर को भी इसी तरह शेयर करेंगे कमेंट। पहला क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत हुई थी आप लोगों को, देखिए ध्यान से। इफ़ 1 by x plus x to the power 5 dx is equal to fx plus c, then x to the power 4 upon x plus x to the power 5 dx is equal to what। मतलब अगर ऐसा fx दिया हुआ है तो इसका क्या होगा वैल्यू। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट कन्फ्यूजन हो जाता है कि आप कवर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। ऐसे 10 डाउट्स में से 2-3 डाउट्स अगर आते हैं तो कोई बात नहीं, इसके बाद आप क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशंस, इसका नोट करते रहिएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन है x to the power 4 अपॉन x प्लस x to the power 5 dx, ये लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो क्या हम अपने मन से x4 + 1 और -1, है ना, ये कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए हुए कुछ मिलने वाला नहीं है ना। तो x to the power 4 + 1 को एक साथ रखने देते हैं अपॉन x प्लस x to the power 5, और यहाँ -1 अपॉन x प्लस x to the power 5, दोनों का इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं। ऐसा क्यों किया गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 1 अपॉन x प्लस x to the power 5 dx ये दिया था, इसी के टर्म में आपको आंसर पूछा गया था, तो एक टर्म वैसा निकाल दिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x to the power 4 + 1। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये x कॉमन आएगा, 1 प्लस x to the power 4 dx हो जाएगा। और इसके बदले अब इंटीग्रेशन क्यों लिखेंगे हम, इसके बदले हम डायरेक्ट लिख देंगे कि -fx -c। देखिए -c लिखिए या +c लिखिए, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो गया तो 1/x dx, तो 1/x dx का आपने log टू द बेस ऑफ e mod x माइनस fx और प्लस कोई भी कांस्टेंट, जैसे ये c1 है, ये c है, तो कोई c1 कांस्टेंट हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, x³ + 8 × x - 1 अपॉन x² - 2x + 4। मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा दिक्कत होना चाहिए, थोड़ा सा आपको है ना ये आना चाहिए कि अच्छा इसका क्या हो सकता है। तो a³ + b³, इसको क्या मानिएगा, a³ + b³ x³ + 2 का क्यूब इंटू x - 1 अपॉन x² - 2x + 4 dx। तो अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, a³ + b³ आप बच्चे जानते होंगे कि क्या होता है, a + b, है ना, a + b इंटू a² माइनस ab, है ना, b की जगह पे ये है, प्लस b² इंटू x - 1 अपॉन x² - 2x + 4 dx। और जैसे ही ऐसा दिख गया आप इसके बाद कर लेंगे, ये इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ से आ जाएगा आपका x² मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा x² + 2x - x, तो x² + x - 2 और dx, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए। x² का आ जाएगा x³/3 प्लस x² 2 - 2x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसे हम चाइना बोलते हैं। तो x³ + 3 प्लस x² 2 - 2x प्लस फालतू का चाइना। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रखा है ना, थोड़ा सा आपको क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आइडेंटिटी का और कुछ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपसे बन जाएगा और थोड़ा थोड़ा हम लोग इसी के थ्रू इन्वर्स के बारे में भी समझते जाएंगे और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो याद फिर से होता चला जाएगा।
चलिए देखिए, हमें जब भी इन्वर्स दिया हुआ है, टेन इन्वर्स ऑफ समथिंग लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, हम चाहते हैं क्या है कि इसको टेन इन्वर्स ऑफ 10 के फॉर्म में लिखें। और जैसे ही 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो ऑब्वियसली टेन इन्वर्स ऑफ 10 थीटा का वैल्यू आ जाता है थीटा, जब थीटा माइनस π/2 से π/2 हो, थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2। ये प्रॉपर केयर रखिएगा थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्योंकि क्या होना चाहिए माइनस π/2 से लेके π/2 के बीच में, तभी आप टेन इनवर्स टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो अब देखिए सेक एक्स प्लस 10x को पहले ले लीजिए, सेक एक्स प्लस 10x को इस तरह से ब्रेक करना है कि ये पूरा का पूरा टर्म 10x के टर्म में आ जाए। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हो, 1/cos x प्लस साइन x/cos x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखिए cos x एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस साइन एक्स। अब देखियो 1 प्लस साइन एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हो cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर करके देखो, इसको लिख देना cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 1 हो गया, प्लस साइन x को 2 साइन x/2 इंटू cos x/2, यानी क्या हो गया cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। और इसको भी cos का सब मल्टीपल में ब्रेक कर दो तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ऐसा आ गया। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा cos ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी cos x/2 माइनस साइन x/2। और यहाँ पे आपका क्या है स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर से इससे कट जाएगा, स्क्वायर जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन cos x/2 माइनस साइन x/2। और यहाँ से आप क्या कीजिए cos x/2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 प्लस 10x/2 अपॉन 1 माइनस 10x/2। तो 1 प्लस 10x/2 इसको क्या लिख देंगे 10 π/4 माइनस π/4 प्लस x/2 है ना, 10 π/4 प्लस x/2, यानी कि ये जो टर्म लिखा हुआ है ये किस में लिखा जाएगा, फिर ये पूरा का पूरा जो टर्म आ जाएगा आपका 10 इनवर्स ऑफ 10 π/4 प्लस x/2 इंटू dx। तो 10 इनवर्स 10 थीटा। अब थीटा की जगह पे देखिए वहाँ पे कुछ कंडीशन दिया माइनस π/2 से π/2, जब करेंगे तो ये 0 से π/2 आ जाएगा, तो उस रेंज में आ जाएगा, इसलिए 10 इनवर्स 10 थीटा इजकल टू सिर्फ आ जाएगा थीटा। थीटा की जगह पे क्या हो गया π/4 प्लस x/2 dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, π/4 तो कांस्टेंट है, dx का x हो जाएगा, x/2 का क्या आ जाएगा आपका x²/4 आ जाएगा, प्लस कोई कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा अच्छे से। बच्चे इसी तरह से अगर आप बनाते रहेंगे तो धीरे धीरे करके आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, और एक अच्छी सी बुक का आप एक्सरसाइज अगर बना लेते हैं तो फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, और आपको मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको इतना कॉन्फिडेंस अच्छा बन जाएगा कि आप इंटीग्रल कैलकुलस में सोचेंगे कि ये चाहेंगे कहाँ से क्वेश्चन मिले कि मैं बनाऊंगा, है ना, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रल डिफिनिट पढ़ लेंगे तो इसी का यूज आप डिफिनिट में करेंगे, फिर इसी का यूज आप एरिया में करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक अच्छे सेक्शन से हमने स्टार्ट करा है। आप रिस्पांस करते रहिए, अच्छा रिस्पांस दीजिए, क्वेश्चंस बनाइए, टेलीग्राम में जुड़िए और अपने दोस्तों को जोड़िए और सब तक ये वीडियो पहुंचाइए। इंटीग्रेशन का जो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इजकल टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट। ये जो यूनिवर्सल फॉर्मूला पढ़ा था ये किसके लिए वैलिड होता है, n डज नॉट इक्वल टू -1, n -1 नहीं होना चाहिए। अगर n -1 हो जाएगा तो देखिए नीचे में 0 आ जाएगा, तो ये हर एक n के लिए वैलिड है, लेकिन -1 नहीं होना चाहिए। तो फिर देखिए क्या -1 के लिए आपने यहाँ क्या रखा था, जैसे x का वैल्यू -1 रखेंगे ये 1/x हो जाएगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन आपने क्या रखा था ln ऑफ x mod x प्लस c, है ना। तो ये बस इतना याद रखना, और इसका यूज हम लोग देखते हैं जो कि हमें फटाफट याद रखना होता है, और उसका यूज करेंगे। जैसे √x का इंटीग्रेशन आप बताइए, तो आप क्या कीजिएगा x टू द पावर 1/2 है ये, +1 अपॉन 1/2 प्लस 1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा x टू द पावर 3/2 इंटू 2/3, 2 ऊपर चला जाएगा प्लस c। तो ये याद रखेंगे √x का होता है। उसी तरह 1/√x का इंटीग्रेशन, तो 1/√x का इंटीग्रेशन आप क्या बोलिएगा x टू द पावर -1/2 dx, ये ऊपर जाएगा तो -1/2 बन जाएगा, तो x टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। -1/2 प्लस 1 क्या हो गया √x हो गया, और ये 2√x हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो मतलब क्या हुआ देखिए ध्यान से,
ये दोनों याद रहेगा ना, आप आसानी से क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। ये वाला चीज़ 1/2 + 1 करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको याद रखना है। अगर याद रखेंगे फॉर्मूला तो जितनी जल्दी हो सके आप उतना ही बेटर रिजल्ट कर सकते हैं। तो कोई अगर पूछेगा मान लीजिए सर फॉर्मूला इतना याद करना पड़ता है, तो बच्चे याद तो करना ही पड़ेगा। जैसे जल बिना मछली बेकार है, उसी तरह बिना फॉर्मूला के मैथ्स के क्वेश्चन तुम बना ही नहीं पाओगे, सब बेकार हो जाएगा पढ़ना। इसलिए फॉर्मूला को जितना ज़्यादा हो सके मेमोराइज करो, लिखो, बार बार देखो, पढ़ो, है ना, जो भी करना है करो, लेकिन फॉर्मूला सब याद रखो। नहीं याद रखोगे तुम बार बार फंसोगे। और मैं चाहता हूँ कि अगर तुम पूरे कोर्स को अगर देखते हो तो तुम उस लायक बन जाओ कि तुमसे क्वेश्चंस बने, तुम्हें वो कॉन्फिडेंस आए कि तुमसे क्वेश्चंस बन रहा है। तो चलो देखो, एक क्वेश्चंस की बात हम लोग करते हैं, इस क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो नीचे में ऐसा है, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, 3x + 4 माइनस 3x माइनस 4 अपॉन, जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3x + 4 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 4 इंटू dx। 3x कैंसिल हो गया तो 4 + 4 क्या हो जाएगा, 1/8। इंटीग्रेशन ऑफ सबको अलग कर दीजिए, 3x + 4 हो गया माइनस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 4 dx। अब देखिए, कल मैंने आपको समझाया था कि अगर √x का इंटीग्रेशन fx है, मान लीजिए fx का इंटीग्रेशन, तो देखिए अब √x का इंटीग्रेशन क्या है, x⁴/2। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 1/8, x के जगह पे 3x + 4 है, इसका पावर हो जाएगा 3/2 और इंटू 2/3 भी होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि x के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है, 3 ना, ax + b है तो a से डिवाइड करना होता है, तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस 1/8। उसी तरह से 3x - 4 3/2 इंटू 2/3 अपॉन 3, है ना, ये करना पड़ेगा। तब आप देख लीजिए यहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट देंगे। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मुझे यहाँ बताने का क्या मतलब था ये, कि जैसे अगर आप √3x + 4 देखें, आप यहाँ पे लगा दिए ये √x वाला तरीका, और f ऑफ ax + b का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जिससे x में अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हुआ रहता है तो उससे डिवाइड हो जाता है, तो वही चीज़ डिवाइड कर दिए, तो दोनों चीज़ याद होगा तो एक लाइन में आंसर्स आ जाएंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये समझोगे पूरा इंटीग्रेशन में बहुत ही जान डाल देगा। ये अगर कंसेप्ट आ गया तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, कुछ यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, उसको सब्स्टिट्यूट करो कोई भी अदर फंक्शंस में, जैसे x में दिया z में पुट करो, t में पुट करो, फिर उसको इस तरह से फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करो कि तुम्हारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ दो रिजल्ट आपके सामने दिए हुए हैं। एक क्या है, देखिए f'(x) अपॉन fx dx, यानी कि जो फंक्शन नीचे है अगर न्यूमरेटर में उसी का डिफ्रेंसिएशन है, फिर से दोहरा रहा हूँ, फंक्शंस अगर जो डिनोमिनेटर में है उसी का डिफ्रेंसिएशन अगर न्यूमरेटर में है तो उसका इंटीग्रेशन ln mod ऑफ fx + c हो जाएगा जो नीचे है। सिमिलरली फॉर्म 2 क्या है कि मान लीजिए कोई फंक्शन टू द पावर n है और उससे में मल्टीप्लाई उसका डेरिवेटिव है, फंक्शंस का पावर समथिंग है और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा fx टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक x टू द पावर n की तरह। ये कैसे आता है, बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, लेट fx = t, है ना, हम fx को क्या मान लिया, t, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये f' और ये आ जाएगा dt अपॉन dx। तो दिस इम्प्लाइज f' इंटू dx = dt, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो f' देखिए f' इंटू dx, इसको आप क्या लिख देंगे, dt। तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ऊपर में dt आ जाएगा और नीचे fx को आप क्या माने हैं, t माने हैं, तो dt/t, जैसे ये वही चीज़ हो गया 1/x ऑफ dx, तो 1/t ऑफ dt क्या हो जाएगा, ln ऑफ mod t + c। अब ln t, है ना, t की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, fx + c। बहुत बार हमें इंटीग्रेशन में ये चीज़ देखने को मिलता है कि जो फंक्शंस नीचे है उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, तो बहुत बार आपको अपना माइंड में स्ट्राइक करना पड़ेगा। मान लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फंक्शंस है तो स्ट्राइक करना चाहिए एक मिनट, क्या एक बार चेक करते हैं क्या इसका डेरिवेटिव ये है क्या, और जैसे ही दिख गया आप चमकना चाहिए, है ना, कि इसका डेरिवेटिव अगर ये दिख गया तो मज़ा आ गया भाई। क्या मज़ा आया, तो डायरेक्ट हम इसको ln ऑफ mod fx लिख देंगे। बहुत बार करना पड़ता है, बहुत बार, है ना, कि क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करना आसान होता है। जैसे नीचे में एक बार फंक्शन देखे उसको डेरिवेटिव करके देखते हैं, तो डेरिवेटिव किए तो f' अगर आ गया तो मज़ा आ गया।
फिर उसके बाद कोई फंक्शन टू द पावर है और उसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, तब भी मज़ा आ जाता है। क्या डायरेक्ट हमेशा लिख सकते हैं। इसको भी आप उसी तरह से प्रूव कर लेंगे। एफ एक्स इजकल टू टी मानेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एफ डैश एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी, ऐसा आ जाएगा। तो एफ एक्स इजकल टू टी माने हैं तो टी टू द पावर एन और ये आपका डी टी आ जाएगा। इसके पूरे के बदले डी टी लिख देंगे तो ये वही हो गया ना एक्स टू द पावर एन डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा आपका टी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन जो सी, और टी को आप क्या लिखेंगे एफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी चाइना। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आई कि आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कुछ, है ना। क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कोई फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है उसको एक बार सब्स्टिट्यूट करके देखिए, डिफरेंशिएट करके देखिए, कहीं उसका डेरिवेटिव तो नहीं है, जैसे दिख गया आप नॉर्मल हो जाएंगे। फिर उसी तरह से जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिखेगा तो आप क्या करना है कि डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट करके देखना है क्या न्यूमरेटर में वही का डिफरेंशिएशन है क्या, ऐसा सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा। इस तरह से अपने माइंड को दिखाना पड़ेगा, है ना। जैसे ही आएगा आपके माइंड में वो पाथ बनना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसा होगा, है ना। इस टाइप से माइंड में आएगा तब आ गया। ये नहीं कि डायरेक्ट आपको मैं बता दिया कि इसका ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ आने वाला नहीं है। तो आप इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये दो क्वेश्चन है, आप आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। क्या है e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको देखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यस, क्या इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं, है ना। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। तो जैसे डी बाई डी एक्स कर रहे हैं तो ये आ रहा है ई टू द पावर x माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, यानी कि न्यूमरेटर में जो टर्म है वो डिनोमिनेटर का ही डिफ्रेंशिएशन है। तो आप यहाँ से क्या बोलेंगे, अगर ये एफ एक्स है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये एफ डैश एक्स है और ये एफ एक्स है डी एक्स, और इसका हमने क्या बताया था एल ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स प्लस सी, और एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। सिंपल है ना, है ना, सिंपल, बहुत ही सिंपल है ना। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए साइन टू एक्स अपॉन दिस, अब दिख रहा है क्या करें नहीं करें, आपको कुछ नहीं सोचना है, इसके बारे में सोचना है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एक बार करके तो देखो, है ना, कि इसका डिफरेंशिएशन करके देखो क्या होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे अपने मन में करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, ए स्क्वायर तो रहेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसका करेंगे तो क्या जाएगा 2 बी स्क्वायर 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये साइन 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x। तो देखिए तो साइन 2x इंटू डी एक्स तो मिल तो गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया तो आप क्या कीजिए ना, अपने मर्जी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। तो ये इंटीग्रेशन अपना बन जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब ये बन गया था, आपको पता है ये एफ एक्स है आपका, ये इसका एफ डैश एक्स है, तो एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एल एन ऑफ एफ एक्स होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल एन मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो देखो एकदम एनर्जेटिक रहना है, अपने कामों में काम तो करते रहना है, याद भी रखना है। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं उसे कोई मतलब नहीं, क्लास को देखिए, क्वेश्चंस बनाइए और हमसे डाउट पूछ सकते हैं। आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, या आप और अदर मोड से अगर आप हमें जान रहे हैं तो उससे पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का टर्म दिखा, एक बार डिफ्रेंशिएट करके देखो, अगर आ जाता है तो ठीक, नहीं तो अगर दूसरा फॉर्म होगा तो हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम इतना पढ़े हुए हैं। ये क्वेश्चन देखो जेईई 2019 का आया हुआ क्वेश्चन मेंस का, और देखो कितना आसान से तुमने अभी तक पढ़ा तो उससे ये बन जाना चाहिए। देखो ध्यान से देखो, x प्लस 1 अपॉन रूट 100 2x माइनस 1, तो आप क्या कर दो कि रूट 100 2x माइनस 1 यहाँ देखा, तो हम यहाँ भी 2x माइनस 1 के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो अपने मन से यहाँ क्या करते हैं, देखो इसको अभी रहने दो, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इस फॉर्म में ले आएंगे और उससे कंपेयर कर लेंगे कि एफ एक्स क्या रहा होगा। तो हमारे सामने इंटीग्रेशन है, हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन रूट 100 2x माइनस 1 dx। देखना आराम से देखना, 1/2 इसको क्या कर देंगे 2x माइनस 1 अपॉन रूट 100 2x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन रूट 100 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स, है ना, यहाँ भी dx। अब देखो ये क्या बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा
कैपिटल ब्रैकेट, क्योंकि 1/2 दोनों में होगा, तो 1/2 यहाँ आएगा, नीचे √100 है 2x माइनस ऊपर √100 2x माइनस 1 बन जाएगा, है ना, dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा 1/√100 2x माइनस 1 इंटू dx। अभी आपको क्लास के शुरुआत में मैंने बताया था रूट वाले टर्म को याद रखना, इस तरह क्वेश्चन भी मैंने करवाए थे, डायरेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, तो अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए 1/2 तो बाहर ही रहेगा, √100 x का इंटीग्रेशन क्या होता है x टू द पावर 3/2 इंटू 2/3, यहाँ पे कर दीजिए x टू द पावर, तो 2x प्लस 3 है आपका, 2x माइनस 1 है, टू द पावर 3/2 इंटू 2/3, और साथ में क्या है, सिर्फ x नहीं है, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, तो x के साथ मल्टीप्लाई है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड कर दिए, ये इसका काम तमाम हो गया। अब बचा ये +3, है ना, तो इसका काम तमाम करना है, ये नेपाल, ये चाइना, नेपाल का काम तमाम और चाइना का काम तमाम कर दीजिए, तो √100 2x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 टू दी पावर 1/2, है ना, इंटू 2 आ जाएगा। √x का वैल्यू 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x, और ये लेकिन ये सिर्फ x नहीं है, यहाँ पे 2 भी है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस कोई कांस्टेंट 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2, देखिए 2x माइनस 1 का पावर 3/2, 2x माइनस 1 का पावर 1/2, तो 2x माइनस 1 का पावर 1/2 बाहर कर दीजिए, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, ये वाला 3 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए 1/2 √100 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3, है ना, एलसीएम ले लीजिएगा अपॉन 3, तो यहाँ से क्या मिलेगा देखिए, मिल जाएगा आपको 2x प्लस 8, और 2 बाहर कर दीजिए, 2 बाहर कर दीजिएगा तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सामने बचेगा क्या, देखिए ध्यान से 2 और 2 यहाँ से कैंसिल होगा, तो √100 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, fx इंटू √2x माइनस 1, तो √2x माइनस 1 आपको मिल गया, कोई कांस्टेंट मिल गया, तो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। यही क्वेश्चन आपके 2019 एग्जाम्स में आए थे, है ना, सिंपल, नोट कीजिए। देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला है ना, कुछ और स्टैंडर्ड फार्मूला हमें इस सब्स्टिट्यूशन के आधार पे मिल जाएगा, तो वो हम लोग देखेंगे और इसे याद रखेंगे, है ना। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इक्वल टू ln ऑफ मॉडुलस sec x प्लस c। अब देखिए प्रूफ क्या है इसका, जब आप प्रूफ के बारे में जानेंगे, सब्स्टिट्यूशन का ही खेल है, तो आप क्या लिखेंगे 10x को देखिए तो ध्यान से, 10x को क्या लिखेंगे sin x बाय cos x, है ना, dx, ऐसा लिखेंगे sin x बाय cos x dx। अब क्या कर दीजिए, ये fx है, cos x को t पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा देखिए माइनस ऑफ sin x dx इज इक्वल टू dt, ऐसा आ जाएगा। तो sin x dx को आप क्या लिखिएगा माइनस dt अपॉन cos x को आप क्या लिखिएगा t, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस ऑफ ln मॉडुलस ऑफ t प्लस c, ऐसा मिल जाएगा। तो माइनस ऑफ ln मॉडुलस ऑफ t, तो ये आके यहाँ पे पावर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको देखिए ln ऑफ 1/t प्लस c, ऐसा मिलेगा। और क्या आ जाएगा ln ऑफ 1/cos x प्लस c, तो यहाँ से मिल जाएगा ln ऑफ मॉडुलस ऑफ sec x प्लस c, ऐसा मिल जाएगा, और यही चीज़ आपका है। अब देखिए cot x, फिर cos x बाय sin x कीजिएगा, sin x को जैसे ही z पुट कीजिएगा t पुट कीजिएगा, ऊपर में उसी का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा, तो ln ऑफ मॉडुलस sin x आ जाएगा। sec x dx का याद रखिएगा ln ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c, इसका प्रूफ आप कैसे, तो इसके प्रूफ के लिए आप क्या कर सकते हैं देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx है, अपने मन से इसमें क्या कर दीजिए sec x रहने दीजिए, sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई कीजिए और sec x प्लस 10x से डिवाइड कर दीजिए, इतना तो कर ही सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड तो चलता है। अब इसको कोई चीज़ मान लीजिए, लेट sec x प्लस 10x इज इक्वल टू t, तो इसका क्या हो जाएगा sec x इंटू 10x, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, 10x का डिफ्रेंसिएशन बताइए क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और सब में क्या आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे जब देखिएगा आप, देखिए ध्यान से, sec स्क्वायर x मिल गया, फिर sec x इंटू 10x मिल गया, sec x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर मिल गया, ऊपर में न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर का ही डेरिवेटिव है, यहाँ से आप डायरेक्ट क्या लिख दीजिएगा इंटीग्रेशन ln ऑफ ये fx, तो ये f डैश x, तो यहाँ से आ जाएगा sec x प्लस 10x प्लस कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा ln ऑफ मॉडुलस ऑफ sec x प्लस 10x, ये आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए sec x प्लस 10x को
10⁴ प्लस x/2 लिखते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 आज का जो हमने शुरुआत में करा था वो यहाँ से कन्वर्ट यहाँ हो जाएगा। तो दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। ये भी इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू ln sec x प्लस 10x प्लस c और ln 10⁴ प्लस x/2। सिमिलरली उसी तरह cosec x का आप प्रूव कर लेंगे और ln cosec x माइनस cot x प्लस c ln मॉडुलस ऑफ 10x/2 प्लस c। यहाँ देखिए फिर से cosec x माइनस cot x आ गया। पिछले क्लास में क्या बोला था, चाइना कोरोना आया तो नेगेटिव के साथ आएगा। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आप कर रहे थे तो माइनस कॉस एक्स आ रहा था, है ना। ये सब चीज़ आपको माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए और आपको स्ट्राइक कर रहा है तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। आज का जो भी सेशन था, आज जो हमने पढ़ा, आज का जो क्वेश्चन था वो बेस्ड किस पे था कि कुछ थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना था, कुछ अपना दिमाग लगाना था, कुछ ऐड को सब्सट्रैक्ट करना था और वहाँ से ये चीज़ें हो जा रही है। तो आप अब एबल हो जाएंगे 7.2 बनाने के लिए। तो मैं उसको अपने ग्रुप जो टेलीग्राम ग्रुप में उसका फ़ोटो खींच के डाल दूंगा, आप बनाएंगे फिर कमेंट कीजिएंगे। यही प्रोसेस चलेगा और जितना आप एक्साइटेड रहेंगे, जितना आप रिस्पांस करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा कि मैं और भी आगे बनाता जाऊं। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप ही के थ्रू ये फैलेगा और हमें भी खुशी होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।